रिपीट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के हैं, तो किसमें हो गए? सीरीज में। दोनों का सीरीज कितना हो गया? 5। ये 5 इस 5 के साथ पैरेलल में है नहीं है? तो पैरेलल वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आप ये वाला लगा सकते हैं 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम 5, 1 + 1 दैट इज 2/5, दैट इज 1/r नेट। रेसिप्रोकल करेंगे 5/2 दैट इज 2.5। इसमें क्या किया? इसमें ये 5 ये 10 इनसे कुछ नहीं कहा, ऊपर वाले से कहा, इन दोनों को देखा ये दोनों सीरीज में हैं, तो पहले इसको सीरीज में सॉल्व कर लिया, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए 20, और फिर ये तीनों आपस में सीरीज में। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया बच्चा? देखो अब इसमें ना एक दो बात और बता देता हूं आपको कि all registers between two consecutive junctions are always in series। जंक्शन समझते हैं? अब जंक्शन किसे कहते हैं? जहां पर दो से ज्यादा रास्ते होते हैं, दिस इज द जंक्शन। जैसे अलीगढ़ जंक्शन बोला जाता है क्योंकि वो ट्रेन जो है उसकी दो से ज्यादा रास्तों पे जाती हैं एक ही जगह से, यानी अलीगढ़ से जो डायवर्जन है वो दो से ज्यादा उसका है, उसको हम जंक्शन कह देते हैं। तो यहाँ से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, 3 रास्ते हो गए, जंक्शन हो गया। सेम अगर आप ऐसे जा सकते हो, ये भी जंक्शन हो गया। बट आप ऐसे आए और ऐसे चले गए, इसको जंक्शन नहीं कहेंगे, दिस इज द टर्न। क्योंकि कोई आदमी ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, उसको क्या दिक्कत है? सोचेगा थोड़ी। लेकिन अगर कोई ऐसे आ रहा हो, अब वो इधर या इधर, तो यहाँ खड़े होकर सोचेगा ना कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो ये फिर जंक्शन हो जाते हैं। तो जंक्शन से जंक्शन के बीच में जितने भी रजिस्टर्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, डायग्राम में सब जंक्शन मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क करते हैं? जंक्शन। जैसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो, और चलो एक पैरेलल की बता देते हैं, 2 आर्म्स या वन साइडेड आर्म्स of all register are connected at one common point, and similarly other side arms are connected other common point, और आगे लगा लो if, then they all are in parallel। यानी कहने का मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके पास एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, इसकी वन साइडेड आर्म्स यानी ये तीनों है ना, आके एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो गई हैं, और सिमिलरली अदर साइड आर्म्स ये वाली ये भी आके किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाए, तो ये 1 यानी कि R1 R2 और R3 किस में हो गए? ये पैरेलल में हो गए। क्लियर हुआ? बट वहीं अगर इस तरह का कोई एग्जांपल हो आपके सामने, तो अब देखो इसकी जो ये वाली आर्म है लेफ्ट वाली, ये तो आके एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो गई हैं, लेकिन जो दूसरी अदर आर्म्स हैं वो सिर्फ 1 और 2 की कनेक्टेड है आपस में, 3 वाली नहीं है, 3 पता नहीं कहीं और निकल रही है। तो बताओ इन दोनों में से पैरेलल तीनों पैरेलल में काउंट होंगे, कोई 2 पैरेलल में आएंगे? दो पैरेलल में आएंगे, 2 आएंगे। ये 3 वाला कौन है? अतुल। हाँ, इन तीनों में तुम्हें तीनों पैरेलल लग रहे हैं? बेटा ये क्या लिखा हमने, स्टेटमेंट तुम समझ नहीं पाए, एक एग्जांपल देके समझाया भी हमने। क्या कहा हमने? इफ वन साइडेड आर्म्स ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट लाइक दिस, एंड सिमिलरली अदर साइड्स आर्म्स आर कनेक्टेड अदर कॉमन पॉइंट, देन दे आर पैरेलल। अब इसमें तो 1 और 2 की 1 आर्म यहाँ कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में यहाँ कनेक्टेड है, बट R3 की एक आर्म कनेक्टेड है, दूसरी का पता ही नहीं कहाँ जा रही है।
तो 1 और 2 तो 100% किसमें है, पैरेलल में। ये तो आप डैम श्योर मोहर लगा देना इस बात पे। और R3 का जी अभी नहीं कह सकते, आगे के आगे जाने, पर फिलहाल तो पैरेलल में नहीं है इनके साथ, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अगर आपने 2 पॉइंट्स याद रखे, कौन कौन से, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे जज करने में। जैसे बताया हूँ, इस तरह से आपके पास एक सेटअप है, ये ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो बताओ जरा इनमें से कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल में। R1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल में। सर R1 R2 सीरीज में, R6 R4 सीरीज में। सर R1 R2 के वो सीरीज वो इसमें कहते हैं पैरेलल में R6 R4 और गलत R3 गलत बता रहे हैं आप, शुरू से ही गलत मैं बता रहे बताऊं? हैं। और हाँ बताओ। सर R1 R5 R6 ये एक अलग है सीरीज में, और सर R1 R2 R3 R4 R6 ये अलग सीरीज में है। गलत बता रहे हैं आप, जज ही नहीं कर पाए इसका मतलब। आप मुझे ये बताइए, क्या आप R1 और R5 की आर्म्स को कनेक्टेड बता सकते हो, बीच में ये नहीं आ गया, R2 की भी तो आर्म आ गई ना इसमें। सर समझ में नहीं आया? हाँ, तो इसीलिए इसने काम बिगाड़ दिया। अगर ये यहां से ऐसे होता, ऐसे होता ही नहीं है ना, समझ गए, ऐसे, तो आप कह सकते थे कि R1 और R5 किसमें है, सीरीज में। ठीक है, और ऐसे अगर यहां ये नहीं होता तो आप कह सकते थे कि ये अब R1 R5 R6 सीरीज में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका जो बताया, आपने उसको फॉलो नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहला क्या था, द ऑल रजिस्टर बिटवीन टू कंजुगेटिव जंक्शंस। तो पहला काम है जंक्शंस मार्क करना। इनिशियल पॉइंट और आखिर पॉइंट हमेशा जंक्शन की तरह ही एक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में तो लगती है बैटरी। ठीक है, और वहां इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी सर्किट में जंक्शंस ढूंढो। क्या ये जंक्शन है, ये वाला पॉइंट? यस और नो? क्या ये जंक्शन है? यस सर। क्या ये जंक्शन है? नो सर। क्या ये जंक्शन है? नो सर। ओके, अब जंक्शन टू जंक्शन अकेला लगा हुआ है, जंक्शन टू जंक्शन ये भी अकेला लगा हुआ है, और जंक्शन टू जंक्शन ये भी अकेला लगा हुआ है। कोई माई का लाल नहीं है जो ये बता दे कि R1 R5 और R6 का क्या स्टेटस है, ये सीरीज में है पैरेलल में। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि एक आदमी ये खड़ा हुआ है और मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई ये मोटा है या पतला है? ये आदमी बताओ ये लंबा है कि छोटा है? एक आदमी बताओ ये काला है गोरा है? जब अकेला ही आदमी है तो कंपेयर किससे करोगे इसका? नहीं समझ में आया? अगर आप कोई भी डाटा देते हो हमेशा कंपेयर करके देते हो ना। आपके दिमाग में कोई प्रीसेट वैल्यू होगी, आपने कोई गोरा आदमी देखा होगा, तभी तो आप कंपेयर करो ये काला है। अब नाइजीरियन होते हैं, और नाइजीरियन वाले लोगों ने नाइजीरिया के अलावा दुनिया में कुछ नहीं देखा, तो क्या वो एक दूसरे को काला कहेंगे? अरे मेरी बात समझ रहे हो? नो सर। नाइजीरियन ने पैदा हुए, टेलीविजन कुछ नहीं है, नो सोशल अकाउंट, वो नाइजीरिया के अलावा किसी को नहीं जानते, तो उनको सब वो तोड़के ये काला है, ये काला है, ये काला नहीं कहेंगे। काला तब तक नहीं कहेंगे जब तक किसी गोरे को नहीं देखेंगे वो। अच्छा, इसको गोरा कहते तो फिर ये काला हो गया, कंपेयर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो सीरीज और पैरेलल अकेले रजिस्टर को कैसे बता दोगे? मैं आपसे पूछूं, बेटा ये रजिस्टर है, R1 बताना सीरीज में कि पैरेलल में, क्या आप प्रेडिक्ट कर लोगे इसको? क्योंकि भाई दूसरा तो दो इसके साथ में, तभी तो देखूंगा ये सीरीज में कि नहीं है या पैरेलल में कि नहीं है। तो इसीलिए जब दो जंक्शंस के बीच में, दो कंजुगेटिव जंक्शंस, ये और ध्यान, कंजुगेटिव जंक्शन, जब दो कंजुगेटिव जंक्शंस के बीच में अकेला रजिस्टर लगा होगा, भाई मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो फिलहाल R1 R5 और R6 का स्टेटस तो क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया जहां का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वो आपको दे दे, वो कहीं ना कहीं एक सेंध लगाने की जगह छोड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे, दुनिया जहां का कितना भी बड़े से बड़ा मुजरिम हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। तो आप यहां देखो जरा, ये जंक्शन और ये जंक्शन, तो आपने ये रास्ता तो देख लिया। अगर कोई इस रास्ते से गया हो तो ऐसे, तो ये तीनों उसको एक ही रास्ते में दिखे कि नहीं दिखे? यस सर। यस सर।
स्टेटमेंट पढ़ो, हमने क्या लिखा है, ऑल रजिस्टर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जंक्शंस आर ऑलवेज इन सीरीज। एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, इस जंक्शन से आप मूव करके आ रहे हो, ये देखो एक रास्ते में है कि नहीं है, तो R2 R3 और R4 किस में हो गए, किसमें हो गए भाई, सीरीज। सीरीज। और जब ये सीरीज हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, इसको रिजॉल्व करोगे। देखो R1 से आप कुछ नहीं कहोगे क्योंकि इनका स्टेटस नहीं पता, R5 का स्टेटस नहीं पता और R6 का स्टेटस नहीं पता। जब नहीं पता तो चुपचाप लिख दो बिना कोई छेड़छाड़ी किए हुए। बाकी यहां से R2 R3 और R4 का कोई ना कोई वो आया होगा, क्या आया होगा, इक्विवेलेंट आया होगा, एक वैल्यू सॉल्व करके तो आई होगी ना। तो इन तीनों को सॉल्व करके मान लो वैल्यू आ गई R', ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। आपको भी पता है कैसे निकालते हैं सीरीज। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने ये निकाला तो आपको एक हिंट मिल गई कि अब ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ओके। अब देखो R5 और R1 की ये दोनों आर्म आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है, देखो जरा। और R5 और R' की ये वाली आर्म भी कनेक्टेड है नहीं है? यस सर। तो R' और R5 का कॉम्बिनेशन किस में है? पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड। और जैसे ही आपने पता लगाया पैरेलल में तो आपका सर्किट और सिंप्लीफाइड हो गया। आपने R1 से कुछ नहीं कहा, आपने R5 और R' का इक्विवेलेंट लिख दिया, मान लो R', सॉल्व करने के बाद आया होगा R1 और R6। जैसे ही आपने ये किया ना, जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जंक्शन की तरह एक्ट कर रहा था, देखना खत्म हो गया ना। अब ये जंक्शन थोड़ी है, क्यों भाई? अच्छा। अब तो ये टर्न हो गया ना। तो अब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज। अब ये तीनों किस में हो गई है, सीरीज। सीरीज में। आ गया ना आपका आंसर? यस सर। यस। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे तो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, मेरा आपसे कहने का मतलब है आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। एक एग्जांपल करा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू क्या है, 3-2 मिनट कैलकुलेशन। ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको निकालना है फाइंड R net पहला और दूसरा I net। तो देखो आपको पता है वोल्टेज दे रखे हैं, जहां आपने R net निकाल लिया तो I net निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। करो जरा, मुझे करके दिखाओ जब देखें तो इसको। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको जंक्शन मार्क करने हैं। क्या ये जंक्शन है, क्या ये जंक्शन है, ये वाला, इसको जंक्शन कहेंगे क्या? अरे इसको जंक्शन कहेंगे? नो सर। नो सर। और इसको नो सर। नो सर। नहीं कहेंगे। तो जंक्शन टू जंक्शन, जैसे ये अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला और ये भी अकेला। तो ये जो रेड सर्किल मार्क किया ना, इनके बारे में तो आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि सीरीज है पैरेलल है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव जंक्शंस के बीच में अकेले लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर बैटरी लगी हुई है तो ये टर्मिनल भी आपके जंक्शन की तरह काउंट होते हैं। इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं ना, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट, उनको जंक्शन कहते हैं। क्योंकि आपका सर्किट में करंट का डिवीजन देखो, करंट यहाँ आया, यहाँ से चला, यहाँ जाके फर्दर वो डिवाइड होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला करंट इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, ये करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये यहाँ से आया, ऊपर वाला करंट ऊपर से आया, दोनों जुड़ के आगे चले गए। ये करंट यहाँ, एक करंट ऊपर से आ रहा था, यहाँ से जुड़ के ऐसे चले गए और ये वापस चले गए।
तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। ऐसे अगर करंट घूम के आया तो इसलिए इसको भी जंक्शन की तरह ही एक्ट करते हैं। तो मेरा मतलब ये कि 2 2 3 3 2 2 ये जो रेड सर्किल मार्क्स हैं ये ऐसे रजिस्टर्स हैं, इंडिविजुअल रजिस्टर्स है, आप इनका पता नहीं लगा सकते हो कि सीरीज है पैरेलल है, लेकिन एग्जामिनर ने एक सेंध लगाने के लिए जगह छोड़ दी आपको। कौन सी? ये वाली, देख गए ना? 2 2 2 Yes, sir. किसमें? ये सीरीज में। बस यहीं से पकड़ लो इस क्वेश्चन को, यहीं से पकड़ो, ये क्वेश्चन खत्म होता चला जाएगा। जब तक ये रेड सर्किल मार्क्स है इनसे तो कुछ नहीं कहना, पीछे सॉल्व करके लाओ। 2 2 2 इन दोनों के हटा के एक यहाँ लगा दोगे 6 का, कितने का लगा दोगे यहाँ पर? 6 का, और ये खत्म हो जाएगा। अब ये 6 और ये जो 3 होगा, ये दोनों जो आएंगे ये किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। जैसे आप इनका पैरेलल यहाँ लगा दोगे ये जंक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ये जंक्शन खत्म हो गए, ये पुराना क्वेश्चन ही है। पुराना क्वेश्चन सिर्फ आपको ये नहीं था ना, पुराने क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं था, बस चेक कर लो। अरे ये पार्ट जो मैंने किया है पिंक वाला, इसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन तो पुराना ही है ना आपका। एक और लेडर ही तो बढ़ा दी मैंने इसमें। मयंक, Yes, sir, समझ रहा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आया था ना ये? Yes, sir, आ गया। चलो, और मैं इसको मैनुअली खोल के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 3 है पीछे वाले, देखो इनसे तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये सर्किट एज इट इज रहेगा। इसको इसलिए पेंसिल से ड्रॉ करो ताकि मिटाते चले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। अब इन तीनों को, लास्ट वालों को सॉल्व करके आपने लिख दिया 6, और ये पहले से था 3, इसको भी नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, इसको भी नहीं छेड़ा, और इसको भी नहीं छेड़ा। ठीक है, अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो अगेन बाकियों को तो नहीं छेड़ना किसी को भी, याद है, इनको बाद में ऑपरेट करेंगे। अब 6 और 3 का जो पैरेलल सॉल्व क्या आता है ना, वो 2 आता है। ये 2 हो गया इन दोनों का, बाकी किसी को नहीं छोड़ा, 2 2 3 2 2। अब जैसे आपने इन दोनों को ऑपरेट किया, जो थोड़ी देर पहले ये जंक्शन थे, क्या आप यहाँ जंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? खत्म हो गए ना जंक्शन। ये दोनों तीनों किस में हो गए? ऑटोमेटिक सीरीज में हो गए। तो जैसी सीरीज में हो जाएंगे तो 2 2 2 इन तीनों का आ गया 6, और बाकी जो थे 2 3 2 इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं था। ठीक है, अभी दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। ये 2 6 और 3 का 2। ठीक है, इन दोनों को छेड़ा ही नहीं हमने। अब ये तुम देखो तीनों, क्योंकि जैसे ही इन दोनों का आपने सम इक्वल निकाला तो जंक्शन खत्म हो गया, जंक्शन खत्म हो गया, मोड़ हो गया। ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। एक रह गया बस, कितने का? 6 ओम का। और इन दोनों के अक्रॉस कितनी बैटरी लगी हुई थी? 12 वोल्ट की। तो पहला आंसर क्या आ गया तुम्हारा? आर नेट 6 ओम। करंट कितना आ गया? 12/6, दैट इज 2 एम्प। ये था क्वेश्चन।